जवाब किसके धनखड़ लिए साहब कर एक रहे साथ हैं? दीजिएगा। ठीक ये है तो बड़ा पवन साहब, स्पष्ट जो है आप कि कह रहे हैं जमाखोरों को फायदा होगा इससे, योगेंद्र यादव जी। अंजना जी, मैं समझता हूँ कम से कम आज के दिन तो ये तर्क जो पिछले 2 महीने से चले आ रहे थे वो बंद हो जाने चाहिए कि किसानों के हित में है। उस दिन जबकि हजारों किसान सर्दी में पानी की बौछार झेलते हुए, तमाम बैरियर को तोड़ते हुए, तमाम दुख तकलीफ सहते हुए दिल्ली के दरवाजे तक आए हैं। कम से कम आज ऐसा सोचना कि नहीं भाई बेवकूफ है, इन्हें पता नहीं कि क्यों आए हैं यहाँ पे, वो शायद उचित ना हो। ये वो कानून है जो किसी किसान संगठन ने आज तक नहीं मांगे। या बीजेपी के प्रवक्ता है, मैं उनसे 2-3 निवेदन करूं। पहला, आप मुझे उस संगठन का नाम बता दीजिए जिसकी राय करके ये कानून बनाए गए थे, या आप मुझे इस देश के उस एक किसान संगठन का नाम बता दीजिए जो कि इन तीनों कानूनों का समर्थन करता हो, जमीन पे चलने वाला किसान संगठन हो। मैं आपको याद दिला दूं कि आरएसएस का भारतीय किसान संघ भी इसका समर्थन नहीं करता है। दूसरा, आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर एमएसपी को कानूनी बनाने का विचार गलत है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे 2011 में, तो उन्होंने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तब उस जमाने के थे, उनसे ये मांग क्यों की थी कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। मुझे आप ये भी बता दीजिए, अगर वन नेशन वन मार्केट आप इस कानूनों से बनाने वाले हैं, तो मेरे हरियाणा में आज भी उत्तर प्रदेश का किसान क्यों नहीं आके बेच सकता? राजस्थान का किसान हरियाणा में आता है तो उसके ऊपर क्यों पेनल्टी लगाई जाती है आज भी? अगर आप स्टॉक की लिमिट हटाने वाले हैं, तो आपने आलू और प्याज में पिछले ही महीने स्टॉक की लिमिट क्यों लगा दी थी? कोई नीति तो होगी इस चीज की। जवाब दीजिए जल्दी से धनखड़ जी, फिर मैं आ रही हूँ। उससे पहले लेकिन मुझे लगता है चौधरी जी से एक रिस्पॉन्स ले लेते हैं। चौधरी जी कह रहे योगेंद्र जी भी कि कोई ऐसा किसान संघ नहीं है जो इसके समर्थन में खड़ा है। हमने सुना आप समर्थन में है कृषि बिल के। योगेंद्र जी पिछले 20 सालों से हर सरकार से मांग की जाती रही है कि आड़तियों के द्वारा देश में किसानों का शोषण किया जाता है। आड़ती किसानों को पूरी तरह से लूट मार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत स्वर्गीय हैं, उन तक का नाम आपको याद दिलाना चाहता हूं। आप एनएसी में रहे हैं यूपीए की सरकार में, उस समय हमने कहा, तब तो आप सब लोग बाजार खोलने की बात करते थे, तब तो आपने ये बात कहा कि हाँ बाजार खुलना चाहिए, किसानों को बिचौलिए शोषण करते हैं। आज आप किस तरह की बात कर रहे हैं ये मेरी समझ से बाहर है। दूसरी बात ये है कि जब आपने मंडी की बात है, मंडी का जो टैक्स है वो प्रदेश सरकारों का है। प्रदेश सरकार खत्म कर दे, पंजाब की सरकार, मंडी का टैक्स खत्म हो जाएगा। क्या जरूरत है प्रदेश सरकार मंडी पे टैक्स लेती है? ना ले, अगर वो इतनी हिमायती है। और उन्होंने अभी जो कानून बनाया, गेहूं और धान लिखा है उसमें सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य का, और उसमें 98% एमएसपी पर प्रोक्योर होता है। खाद्य सुरक्षा कानून के लिए केंद्र सरकार का दायित्व है कि वो एमएसपी पर जैसे खरीद हो रही थी उसको कंटिन्यू करना उसका दायित्व बनता है, कानूनी अधिकार है खाद्य सुरक्षा कानून को, उसको नहीं हो सकता। और तीसरी पॉइंट पे आप आ जाइए, अगर एक चीज का मोनोपोली अभी तक थी, उस मोनोपोली के, मंडी के आड़तियों की मोनोपोली को तोड़ा जाए तो आपको विरोध नहीं करना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है, भगवंत मान जी इसका जवाब देंगे। अगर 4 बायर होंगे तो उसमें दाम मिलने का, उचित दाम मिलने के ज्यादा चांस है। अभी तक तो मोनोपोली थी, कल तक तो सब लोग कहते थे बिचौलिए चोर हैं, बिचौलिए लूट रहे हैं। 5 रुपए किलो आलू का नहीं मिलता, 5 रुपए किलो खीरे का नहीं मिलता, और वही आलू, खीरा, टमाटर, भिंडी शाम को नहीं दोपहर को ही किसान घर पहुंचता है, वो 20 रुपए किलो बिकता है। तो अगर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात है, आपने एक बात सही कही कि गांव-गांव में मंडी होना चाहिए। 22,000 हाट हैं, इस सरकार से हमने कहा कि गांव में किसानों की मंडी बनाई जानी चाहिए। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इसलिए खड़े होने, हम उनको गलत दिशा और गलत दशा पे क्यों ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जवाब हमारा ये फर्ज बनता है। आजादी के बाद सबसे पहला संगठन है इस देश के पहले कृषि मंत्री डॉक्टर पंजाब राव देशमुख ने कहा था कि इस देश के किसानों को बाजार से जोड़ेंगे तभी किसान बचेगा, और हम किसान को आज तक की सरकारों ने बाजार से काट के रखा। यह अपराध नहीं था तो क्या था? मेरे कुछ सवाल हैं आज
देश के तमाम राजनीतिक दलों के सामने। जवाब दीजिए भगवंत मान और जी। दुख होता है मुझे कहते हुए कि ठीक है, सरकारों ठीक है, में बैठ जवाब के सुनिए, जवाब किसानों को सुनिए, यूज किया जवाब जाता है। आज पंजाब का इलेक्शन दिख रहा है तो आज पंजाब में आग लगा दी, भोले भाले लोग हैं उनको भड़काया जा रहा है, उनको कुछ भी कह दो। क्या बात अरे कर मीटिंग रहे हैं? करिए, सरकार से बात करना सरकार की भी जिम्मेदारी है और ठीक है, हम जवाब लोगों का भी सुनिए, मिलना चाहिए। जवाब सुनिए ना लेकिन सर। जब बात ही नहीं करनी, भगवान जी, बात भगवान क्यों जी, नहीं